पोट्री अड्डा के सभी सुधी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अरशद अली आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पोट्री अड्डा पोट्रियों को लेकर आता है, नए नए कवियों के क्षेत्र के नए नए कवियों का, तो उसके तहत आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक हास्य कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है चलो एक पक्षी का नाम बताओ जो काला होता है। शीर्षक है चलो एक पक्षी का नाम बताओ जो काला होता है। संदर्भ समझ लीजिए इस कविता का। तो इस कविता में मुख्यतः 3 पात्र हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है और एक मिसेस शर्मा हैं, और मिसेस शर्मा के बच्चों के साथ मेरी बातचीत है। आज की पंक्ति है चलो एक पक्षी का नाम बताओ जो काला होता है। मिसेस शर्मा परेशान हैं, पत्नी ने धीरे से कहा। मिसेस शर्मा परेशान हैं, पत्नी ने धीरे से कहा। मैंने पूछा क्यों? पत्नी ने कहा अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। मैंने पुनः पूछा क्यों? पत्नी ने कहा बच्चे हाजिर जवाब हो गए हैं। मैंने कहा इसमें चिंता की क्या बात है? बच्चे हैं, उनके अपने भी जज्बात हैं। देखता हूं समय पर स्कूल आते जाते हैं, सभी से तमीज से पेश आते हैं। तुम औरत खामखा की आफत हो, चिंतित ही रहती हो जब सब कुछ सलामत हो। पत्नी कही नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो और ना ही समझ पाओगे। आज मिसेस शर्मा को चाय पर बुलाई हूं, बच्चे कैसे हैं तुम भी जान जाओगे। पत्नी कही नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो और ना ही समझ पाओगे। आज मिसेस शर्मा को चाय पे बुलाई हूं, बच्चे कैसे हैं तुम भी जान जाओगे। तयशुदा कार्यक्रम के तहत मिसेस शर्मा अपने तीनों बच्चों के साथ आ गई। तयशुदा कार्यक्रम के तहत मिसेस शर्मा अपने तीनों बच्चों के साथ आ गई। बच्चों की मुस्कुराहट मुझे भा गई। मैंने कहा भाभी जी आपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखलाए हैं। मैंने कहा भाभी जी आपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखलाए हैं, आपके पास तो हर मर्ज की दवाएं हैं। तयशुदा कार्यक्रम के तहत मिसेस शर्मा अपने तीनों बच्चों के साथ आ गईं। बच्चों की मुस्कुराहट मुझे भा गई। मैंने कहा भाभी जी आपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखलाए हैं, आपके पास तो हर मर्ज की दवाएं हैं। मिसेस शर्मा ने कहा नहीं भाई साहब। मिसेस शर्मा ने कहा नहीं भाई साहब, बच्चों में एक नई तरह की उमंग है। मेरा पूरा परिवार इन तीनों से तंग है। मैंने कहा छोड़िए, मैं बच्चों से ही बात करता हूँ। मैंने झुंझला के कहा चलो छोड़िए, चलिए छोड़िए, मैं बच्चों से ही बात करता हूँ। सबसे पहले छोटे बच्चे छोटू से कहा तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तीनों में तुम सबसे शरीफ बच्चे लग रहे हो। चलो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। इससे पहले आरिज भैया के अलमारी से कोई खिलौना ले लो। छोटू अलमारी से एक हाथी निकाल लाया। छोटू अलमारी से एक हाथी निकाल लाया। मैंने पूछा बेटा ये बतलाओ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है? मैंने पूछा बेटा ये बतलाओ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है? छोटू झटपट कहा चूहा। कैसे पूछने पे कहा बस इतना ही जानता हूं। मैंने पूछा कोई बात नहीं, चलो एक पक्षी का नाम बताओ जो काला होता है। चलो एक पक्षी का नाम बताओ जो काला होता है। छोटू बोला नाम तो नहीं पता मगर जानता हूं कैसे बोलता है। मैंने पूछा कैसे बोलता है यही बताओ। मैंने पूछा कैसे बोलता है यही बताओ। छोटू बोला काव काव। उत्तर सुनकर मिसेस शर्मा और मिसेस मुझ पर मुस्कुरा रही थी। असल में वो मेरा हंसी उड़ा रही थी। मैंने माहौल देखकर एक प्रश्न और दागा। भों भों कौन सा जानवर बोलता है ये तो तुम जरूर जानते होगे। छोटू कहा हाँ अंकल, इसका भी उत्तर जानता हूँ। मैंने कहा बताओ। छोटू बोला पड़ोस के अंकल के घर में जो जानवर रहता है वही भो भो करता है। मैंने कहा बेटे उसी जानवर का नाम तो बताओ। छोटू बोला मोती। छोटू का उत्तर मेरी जिज्ञासा को कम कर गया। मैं अपने अंदर की व्यथा को हजम कर गया और इसी क्रम में एक प्रश्न और कर गया। अच्छा छोटू में कौन बोलता है? अच्छा छोटू में कौन बोलता है? छोटू कहा अभी तो आप ही बोल रहे हो। उसके बाद मम्मी पापा से मेरा शिकायत लगाने के क्रम में घर पर बोलेगी, फिर पापा में करेंगे। अंकल आप ही बताइए में से बच्चे डरेंगे?
छोटू ने कहा, अभी तो आप ही बोल रहे हो, उसके बाद मम्मी पापा से मेरा शिकायत लगाने के क्रम में घर पर बोलेगी, फिर पापा में करेंगे। अंकल आप ही बताइए, में से बच्चे डरेंगे? इतना सुनते ही मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद कहा, भाभी जी भाई साहब से मिलकर मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, भाभी जी मैं भाई साहब से मिलकर बात करता हूँ, बच्चों को समझाने का उनसे मिलकर प्रयास करता हूँ। मिसेस शर्मा ने कहा कि भाई साहब आप चिंता ना करें, बच्चे हैं सुधर जाएंगे, अभी नए हैं। मिसेस शर्मा ने कहा, भाई साहब आप चिंता ना करें, बच्चे हैं सुधर जाएंगे, अभी नए हैं। आप इनके पापा से मत मिलिए, ये बच्चे तो उन्हीं पे गए हैं। आप इनके पापा से मत मिलिए, न मिलिए, ये बच्चे तो उन्हीं पर गए हैं। धन्यवाद। ये कविता एक बच्चे के साथ मेरे बातचीत का एक सीक्वेंस है और इसमें बच्चे के हाजिर जवाब होने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक सच्ची घटना है। मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी जिसके तहत ये सब उहापोह निकल के सामने आया, सोचा प्रस्तुत कर दूं। अमूमन ऐसा होता है, बच्चे हाजिर जवाब हो जाते हैं और बच्चे जो अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं, सीखते हैं, वो सब अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। ऐसी स्थिति में आप आनंद लें और बिल्कुल अपने बच्चों का ख्याल रखें। और पोट्री अड्डा जिस पर आप मुझे सुनते हैं, जिस पर और भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं वो आते हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप पोट्री अड्डा को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको प्रमोट करें, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे अच्छे कवियों को सम्मिलित रूप से लाता है और हमारे इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करता है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और अन्य कविताओं को सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा पोट्री अड्डा पे।